आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आप सबकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज बड़ा ही सुंदर विषय लेकर मैं आप सभी के सामने आई हूं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और आज भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़े हुए कुछ प्रश्न के उत्तर हम लोग करेंगे। देखिए, भगवान का प्रसाद बहुत बहुमूल्य होता है, इसीलिए आप जब मंदिर में जाते हैं तो हमें प्रसाद मिलता है, जिस प्रसाद को हम पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं और प्रसाद को पाकर, प्रसाद का सेवन करके हम अपने जीवन के बहुत सारे कष्टों को मिटा देते हैं। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि वाले दिन सर्वप्रथम प्रकाश रूपी लिंगम का आज उदय हुआ था, इसीलिए आज लिंगम रूप में भगवान शिव की हम आराधना करते हैं। भगवान शिव के लिंगम रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है, लेकिन लिंग को हम भगवान शिव का ही रूप मानते हैं। देखिए, भगवान शिव के पूर्ण शरीर में से हजारों शक्तियां बाहर निकली हैं। भगवान शिव की जब आप आराधना करते हैं और आज के दिन जब आप किसी मंदिर में जाते हैं और पंडित जी हमें प्रसाद में फल का प्रसाद देते हैं और हम उसे स्वीकार करते हैं। भगवान शिव के लिंग पे चढ़ाए गए फल का क्या महत्व है और क्या व्रत रखने वाले बच्चे को उस प्रसाद को पाना चाहिए और क्या वो उसके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला है, इस विषय में हम बात करेंगे। भगवान शिव अपने आप में एक अपार शक्ति है। देवों के देव महादेव, देवताओं में सबसे सर्वोपरि देव है। भगवान शिव के शरीर में से ही न जाने कितने गणों का जन्म हुआ है। हमारे द्वारा चढ़ाया गया जो फल है वो प्रसाद नहीं बनता, अन्यथा उसका सेवन करने से हम अपने जीवन में कई कष्टों को जन्म देते हैं और हमारे जीवन में और कई प्रकार के रोगों का जन्म हो जाता है। अगर आज आपको कोई ब्राह्मण पंडित जी शिवालय का प्रसाद अगर दे तो हमें उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। आजकल कई जगहों पर प्रसाद बहुत ज्यादा चढ़ाया जाता है और उसका वितरण हम लोगों के बीच में ही कर दिया जाता है। इसीलिए आज का जो प्रसाद है, बेर फल इत्यादि जो कुछ आपको मिल रहे हैं उसे आप स्वीकार न करें, अन्यथा स्वीकार कर रहे हैं तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान शिव के लिंगम पर चढ़ाया हुआ फल जो है प्रत्येक मानव योनि के लिए, पशु योनि के लिए अनिवार्य नहीं है। उनका सेवन उन्हें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान शिव के मुख से कई प्रकार की शक्तियां निकली हैं, उसमें से एक शक्ति का नाम है चंडेश्वर नाम की शक्ति। चंडेश्वर नाम की शक्ति से भगवान शिव ने एक वचन लिया है। भूतों के नाथ महादेव हैं और जितने भी भूत प्रेत जो भी ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सभी भगवान शिव की आराधना करते हैं और सभी भूत प्रेतों के अधिष्ठात्री चंडेश्वर रूप है। ये चंडेश्वर जो गण है ये भगवान शिव के मुख से निकले हुए हैं, इसलिए कई जगह इनका उल्लेख है कि इनको जो है भगवान का पुत्र भी कहा गया है। तो भगवान के पुत्र के समान अगर हम समझ रहे हैं तो चंडेश्वर को ये प्राप्ति है कि जो भी लिंगम पर प्रसाद चढ़ता है वो उन्हीं को ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए चढ़ाया गया फल, भगवान शिव के लिंग पर चढ़ाया हुआ जो कोई भी प्रसाद है, मीठा प्रसाद है या फिर फल है, उसका भाग जो है हमें भूत प्रेत की योनि और चंडेश्वर के रूप में उनको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमें कहीं से भी अगर आज के दिन या कभी भी
लिंगम का प्रसाद मिले तो हमें उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भूत प्रेत की योनियों के लिए बताया गया है। लेकिन अगर आप भगवान शिव के ऊपर जल को अर्पण करते हैं तो उसे ग्रहण करने से हमारे जीवन के और हमारे शरीर के न जाने कितने रोग ठीक हो जाते हैं। इसीलिए चढ़ाया गया जल हमारे जीवन में अमृत के समान कार्य करता है। इसीलिए आप जब भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं तो उस जल को आप अपनी अंजनी में लेकर अपने मुख से उसे ग्रहण अवश्य करें, और अपने घर के सभी सदस्यों को भी आप उसे दे सकते हैं। जिनके जीवन में बहुत अशांति है, आत्मविश्वास की बहुत कमी है, बहुत क्रोध आता है, मन बड़ी परेशानी की तरफ चलता है, ऐसे व्यक्ति को हमें भगवान शिव के लिंगम का जल उन्हें देना चाहिए। वो उनके लिए बड़ा फलदायी होता है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। शिव पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। 22वां अध्याय है और 18वां श्लोक है, जिसमें भगवान शिव कहते हैं कि अगर जो मेरे लिंगम का जल प्राप्त करता है, उसका सेवन करता है, उसके जीवन के आत्मविश्वास को जो भी कमी आ रही है उसे वो पूरा करता है। भगवान के ऊपर चढ़ाया गया जो फल है उसको हम कहते हैं धतूरा। धतूरे का फल जो है हमारे लिए सेवन के लिए योग्य नहीं है। इसी प्रकार से फल भी हमारे सेवन के योग्य नहीं है। केवल और केवल जल को चढ़ाकर ही हम जो है उसे ग्रहण कर सकते हैं। भगवान शिव जो है हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों का अगर फल प्रसाद पाते हैं तो उसको पाने में कोई समस्या नहीं है। केवल लिंग पर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है, जिसको हम शिवलिंग कह रहे हैं, उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाएंगे। लेकिन भगवान शिव की आकार रूपी मूर्ति, जिसमें माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय विराजमान होते हैं, उनके चरणों का जो अगर हमें फल प्राप्त होता है तो उसको पाना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। इसीलिए हमें मंदिरों में कुछ प्रसाद शिवालय पर और कुछ प्रसाद जो है भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में रखना चाहिए, और उस प्रसाद को पाकर हम अपने जीवन की बहुत सारी कमियों को पूरा कर लेते हैं। भगवान का जो प्रसाद है वो मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। लेकिन अगर शिवलिंग में पारद का शिवलिंग है और या फिर चांदी, सोने या किसी धातु का बना हुआ शिवलिंग है तो उस शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद आप पा सकते हैं। लेकिन अगर वह पत्थर का बना हुआ है या फिर पार्थिव शिवलिंग है तो उसका प्रसाद आप नहीं पा सकते हैं। जो भी इस प्रसाद को पाता है कहीं ना कहीं उसके जीवन में नकारात्मक शक्ति का वास होने लग जाता है। इसलिए चंडेश्वर गण को ध्यान में रखते हुए ही हम इस फल प्रसाद को भगवान शिव को अर्पण करते हैं। भगवान शिव से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, लेकिन भगवान शिव भोलेनाथ हैं। भोलों के भाव से भगवान शिव का जो है नाम चलता है। हमारे भाव के आधार पर ही भगवान हमें फल प्रदान करते हैं। अगर हमने आज से पहले अगर शिवालय का प्रसाद खाया है तो हाथ जोड़कर आज शिवलिंग के समक्ष बैठकर और चंडेश्वर नामक शिवलिंग का हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और उनसे भूल चूक के लिए कामना करें कि हमें ज्ञान नहीं था, आज से मुझे ज्ञान हो गया है और अब मैं इस प्रसाद को कभी नहीं पाऊंगा। और जितना भी प्रसाद है उसका हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, इस प्रसाद को आप किसी बच्चे को नहीं दे सकते। लोग कहते हैं दरिद्र लोगों को दे देना चाहिए, तो दरिद्र लोगों को भी हमें नहीं देना चाहिए। हमें ये प्रसाद गाय या नंदी को भी नहीं देना चाहिए, अन्यथा हमें कहीं ना कहीं दोष लगता है। इस सभी प्रसाद को हमें किसी जल में प्रवाह कर देना चाहिए। अगर बहता हुआ कोई भी सरोवर है, तट है, अगर कोई नदी है तो कहीं भी आप इसे विसर्जन कर सकते हैं और ये जो है पूर्ण रूप से आपको शिवरात्रि का फल देने वाला होगा। अगर आपको कोई भी विशेष जानकारी चाहते हो तो कमेंट में आप लिखकर बता सकते हो। और आप सभी को प्यार भरी जय माता दी, जय भोलेनाथ, शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।